क्या आपको मालूम है अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान का विवाह किसके साथ में हुआ था? चलो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पृथ्वीराज चौहान ने कुल 13 शादियां की थी, जिनमें से संयोगिता अति रूपवती थी। कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का विवाह राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ में हुआ था। उनका ससुर का नाम जयचंद था, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान का युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ में हो रही थी, तब राजा जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान का साथ न देते हुए मोहम्मद गोरी का साथ दिया, जिससे चौहान ये युद्ध हार गए। उनको बंदी बना लिया गया और मोहम्मद गोरी ने उनको मौत पहुंचा दिया। जब मोहम्मद गोरी ने जयचंद पर चढ़ाई की, तब जयचंद ने कन्नौज को छोड़कर यमनपुर पर अधिकार कर लिया। लेकिन 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने यमनपुर पर आकर मर करके अपना अधिकार कर लिया। तुगलक ने यमनपुर का नाम चेंज करके जौनपुर रख दिया। पौराणिक मान्यता के अनुसार परशुराम के पिता जमदग्नि की तपस्थली एवं परशुराम की जन्मस्थली रही है। आज का जौनपुर पौराणिक काल में जमदग्निपुरा के नाम से विख्यात था। मध्यकालीन इतिहास में जौनपुर को यमनपुर के नाम से जाना जाता था। उस समय कन्नौज के राजा विजय चंद एवं उनके पुत्र राजा जयचंद का यमनपुर पर और अधिकार अगर रहा। आप इस बगल देखेंगे तो आपको एक बहुत ही 600 वर्ष पुराना एक बहुत ही पुराना मकबरा ही है। और इस मकबरे में कुछ जो कि मज़ारें दिखाई पड़ रही है। और यहाँ का जो इस मकबरे के जितने भी बगल की ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को यहाँ के लोग कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग में लाते हैं। और यहाँ पर आज के समय में भी हैं तो उन्हें यहाँ पर दफन किया जाता है। और आपको 3 मज़ारें दिखाई पड़ सकती हैं। एक वो है, एक के बीच में, और ये इस जगह को पहले भाई यमनपुर के नाम से जाना जाता था। 1959 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल स्थापित हो गया। जो राजा जयचंद थे और विजय चंद्र थे, ये दोनों लोग युद्ध में मारे गए थे। और उनके बाद फिरोज शाह तुगलक का शासन चलता रहा और उन्होंने यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का निर्माण करवाया। वो आज हम सबको देखने के लिए मिलता है। और उसी की तरह भी हमें यह एक मकबरा भी दिखाई पड़ता है, जो कि 650 वर्ष पुराना है भाई। और इसका हर एक हिस्सा जो कि जर्जर होता जा रहा है। आप ऊपर की तरफ अगर देखेंगे, इसका डैम तो बहुत ही बड़ा है। और डैम के बीच में भाई एक पत्थर है। आप देख सकते हैं डैम के बीच में एक पत्थर है और इसमें कोई भी आर्किटेक्चर नहीं किया गया है। जो लाल लखौरी ईंट, मोटे मोटे ईंट हुआ करते थे, वो टूट कर गिर रही है। और जो इसके मसाले थे वो झड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। कन्नौज के राजाओं की राजधानी रहा जफराबाद। उस समय कन्नौज के राजा जो विजय चंद्र थे और उनके जो पुत्र थे राजा जयचंद, वो इस जगह को जमैथा को, उस समय जमैथा इस जगह को कहा जाता था, अपना राजधानी बनाया। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का निर्माण उन्होंने करवाया था। तुगलक से उनका आक्रमण हुआ, यहाँ पर जमैथा पर आक्रमण करके इसे अपने अधीन कर लिया। और उसके बाद इस जगह का नाम जफर शाह तुगलक के नाम पर इस जगह का नाम जफराबाद रखा। और आज हम सब लोग इसे जफराबाद के नाम से जानते हैं। बगल में भी एक मज़ार है, आप देख सकते हैं, जो कि इस मकबरे के बाहर आपको दिखाई पड़ेगी वो मज़ार भाई। जो भाई भारतीय पुरातत्व विभाग है, वो इसकी देख रेख नहीं करता है, क्योंकि ये इतना बड़ा जगह भी नहीं है। और यहाँ के लोग इस मकबरे की देख रेख करते रहते हैं। यहाँ पर साफ सफाई भी अच्छी खासी है भाई। सफाई के इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं है भारतीय पुरातत्व का। तो आइए चलते हैं बाहर, और बाहर की तरफ से आपको इसका जो पूरा नज़ारा है वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर आसपास अगर आप जहाँ भी देखेंगे तो आपको कब्र दिखाई पड़े। यह भी आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना, जो कि देख सकते हैं लाखौरी ईंट से उसको घेरा गया था उस समय में, लेकिन वो अब डैमेज हो चुकी है, वो अभी टूट रही है। और यहाँ पर आपको ये हिस्सा एक दिखाई पड़ जाएगा। इस मकबरे के बाहर का जो हिस्सा है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। और इसे उस समय लाल लखौरी ईंट से तैयार किया गया था, पत्थर द्वारा नहीं। क्योंकि अगर हर हिस्से में हम लोग जाते हैं तो पत्थर ही दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको पत्थर नहीं दिखाई पड़ेगा। इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी एक आपको जमीनों दोस्त होते हुए कब्रें दिखाई पड़ जाएंगी। और बाहर से जब आप इस मकबरे का जो व्यू देखेंगे भाई, वो काफ़ी अजीब दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यह पूरा मकबरे का व्यू। और इस पर किसी का खास ध्यान भी नहीं जाता है भाई, क्योंकि बहुत ही छोट है। तो हमें आज यहाँ पर आज ये दिखाई पड़ गया तो हम यहाँ पर चले आए। की तरफ आप देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपको उसी समय एक घर की तरह दिखाई पड़ेगा, छोटा सा। उसी समय उसको बनवाया गया था। और यहाँ पर आपको 2 कब्रें वहाँ पर दिखाई पड़ सकती हैं, जो उस समय के जो सैनिक थे, जो युद्ध में राजा जयचंद और फिरोज शाह तुगलक के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में जितने लोग मारे गए थे वो यहाँ पर दफन किए गए थे। और उनके जो कब्र है वो यहाँ पर आपको दिखाई साफ साफ पड़ सकती है। और जो ये मकबरा है उनके बहुत ही खास है, युद्ध में जितने लोग मारे गए थे यहीं पर दफन किए गए। सो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।